यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नया मामला बागपत के एक प्राइवेट अस्पताल की तलाकशुदा नर्स से जुड़ा है। नर्स का आरोप है कि अस्पताल के एक मुस्लिम डॉक्टर ने पहचान छिपाकर उससे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए और अब पीड़िता 6 महीने की गर्भवती है। शादी के लिए वो धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डाल रहा है और धर्म परिवर्तन नहीं करने पर डॉक्टर ने शादी करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पीड़िता ने अब पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था। जब भी वो शादी की बात कहती तो डॉक्टर अश्लील वीडियो दिखाकर उसका मुंह बंद कर देता। इस बीच वो प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर ने पीड़िता पर गर्भपात करने का दबाव बनाया। इनकार करने पर मारपीट की गई और फिर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया गया। मेरे साथ में एक मुस्लिम लड़के ने धोखा किया, हिंदू बताकर मेरे साथ संबंध बनाए जबरदस्ती। और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ 6 मंथ की। अभी बोलते एक झूठा निकाहनामा दिया, अपनी बीवी के घर पे बंधक बना के रखा और बोलता है कि अब मैं तेरे को रखूंगा नहीं। आज थाना बड़ौद पर एक प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें कि एक महिला के द्वारा ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वो एक बड़ौद में स्थित एक नर्सिंग होम में काम करती है और जहां पर उसके साथ काम करने वाले एक सहकर्मी के द्वारा उससे ये बताया गया कि वो तलाकशुदा है और शादी का झूठा आश्वासन देकर के उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला को ये पता चल गया कि ये शादीशुदा है एवं आरोपित की पत्नी को ये पता चला तो आरोपी के भाई एवं आरोपित की पत्नी के द्वारा तीनों के द्वारा मिलकर के उस महिला के साथ पीड़िता के साथ मारपीट की गई। पीड़िता के इस प्रार्थना पत्र पर विभिन्न धाराओं में सुसंगत धाराओं में बड़ौद थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त सीधा कनेक्ट है। बलराम, पूरा मामला हमने देखा, अब पुलिस आगे क्या कर सकती है इस मामले में? देखिए राजेंद्र, ये पूरा मामला बागपत के बड़ौद थाना क्षेत्र का है और वहां पर स्थित एक निजी हॉस्पिटल है जहां पर ये नर्स कार्यरत थी और उसी हॉस्पिटल में वो शख्स भी बतौर डॉक्टर कार्यरत था और वहीं पर दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ और उसके बाद जो पीड़िता का आरोप है कि डॉक्टर ने उसे धर्म बदलने की बार बार हिदायत दी थी कि हम अपना धर्म बदल लेंगे और हम तुमसे शादी करेंगे। लेकिन जब पीड़िता ने शादी का उस पर दबाव बनाया कि आखिरकार कब शादी करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आरोपी डॉक्टर है उसने उसका अश्लील वीडियो बना रखा था चोरी से और उस वीडियो को दिखा करके कई बार उसको धमकाया भी कि अगर तुमने हमसे ज़्यादा जिद की तो हम इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे और तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर था वो अपने धर्म को भी छुपा रहा था और साथ ही जो पीड़िता है उसको धमका भी रहा था। लेकिन अब पीड़िता ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत दी है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस का कहना है कि जो उसका मोबाइल है और जो चीज़ें हैं उसके पास, उन सभी चीज़ों की जांच की जाएगी और साथ ही उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो लव जिहाद का मामला है राजेंद्र, वो पूरब से लेकर के पश्चिम तक लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पर भी लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं। एक लव जिहाद का तो ऐसा मामला सामने आया जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। एक लव जिहादी ने अपनी प्रेमिका और उसकी मासूम बच्ची की हत्या करके उसी कमरे में दफन कर दिया था जहां पर वो सो रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वांचल की तो कानपुर में देखिए कितने लव जिहाद के मामले सामने आए हैं और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री जी पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएंगे और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लव जिहाद का जो मामला है एक के बाद एक सामने आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो पीड़िता है वो लगातार पुलिस और प्रशासन के सामने गुहार लगाती हुई दिख रही है। लेकिन अब देखने वाला मामला ये होगा कि आखिरकार अब पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है और कितनी जल्दी जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीड़िता है वो प्रेग्नेंट है और इसमें भी सवाल उठता है कि आखिरकार वो प्रेग्नेंट है तो जिस बच्चे को जन्म देगी उसका क्या होगा, उसकी देखरेख के लिए कौन आगे आएगा। क्योंकि अगर वो आरोपी शादी नहीं करता है तो पीड़िता कहीं ना कहीं तो ये गुहार लगाएगी कि आखिरकार उसका वारिस कौन होगा, उसका पिता कौन होगा और जो बच्चा जन्म लेगा उसकी देखरेख, उसकी परवरिश के लिए कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है, ये तो कई सवाल ऐसे हैं जिस पर अब पुलिस को काम करना है और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर। बहुत शुक्रिया आपका बलराम इन तमाम जानकारियों के लिए।